पहला है क्लास 10 12th हिंदी इंग्लिश जीव विज्ञान जीके करंट अफेयर्स सिलेबस 2022 जो अवेलेबल है सारे सब्जेक्टों के लिए, आप देख सकते हैं। इस समय हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। ग्रेजुएशन के चैप्टर चला रहे हैं जो कि आपका एमजेपी का एग्ज़ाम चलने वाला है और लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लगभग हो रहा है इस समय, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो आपको मैटर मिलने वाला है वो मैटर आपका है बीए एमए, जिसमें आपके सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका एजुकेशन, सोशोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ आपको मटेरियल मिलने वाला है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट आपका है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2022-23। इसमें थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस अगर आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा तो आपको थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस भी मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अपलोड नहीं इसलिए नहीं किया है कि अभी अपनी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर हुआ नहीं है, तो जिनका हो चुका है वो लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उन्हें दे सकता हूँ। और इस समय प्रेजेंट टाइम में लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसकी दृष्टि से भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा देश संसदीय शासन व्यवस्था की जन्मभूमि है? इन्हें संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत से ली गई है या उसका जन्मदाता ग्रेट ब्रिटेन है? इसी में आपके ऑप्शन दो और हैं, अमेरिका, चीन। तो ऑप्शन आपका राइट जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, बी, ये राइट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संस्थात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है, वो गुण क्या है? आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या है, एक दलीय सरकार है। दूसरा है बहुमत की तानाशाही। तीसरा है मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होना। चौथा है एक दलीय अधिकार। तो ऑप्शन आपका राइट जाएगा सी, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होना। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें दिया हुआ है भारत में कौन सी सरकार है, यानी कि किस प्रकार की सरकार हमारे यहाँ चलती है? एकात्म सरकार, संसाधन सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार या फिर आपकी स्वतंत्र राजतंत्रात्मक सरकार। तो ऑप्शन आपका रट जाएगा बी, हमारे यहाँ संसाधन सरकार या संसाधन शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश में अध्यक्षात्मक सरकार बनाई जाती है? तो देश के ऑप्शन है आपके ग्रेट ब्रिटेन, भारत, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और ब्रिटेन में संसदात्मक सरकार चलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इन्हें किस देश से संसद शासन प्रणाली आई या बनी? तो उसमें ऑप्शन आपके हैं कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, ग्रेट ब्रिटेन है। ऑप्शन आपका लगेगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में से जरूर कर दीजिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण क्या है या प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो एकल कार्यपालिका, निश्चित कार्यपालिका, इसमें ऑप्शन अभी और हैं। निश्चित कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, बहुमत की तानाशाही। तो ऑप्शन आपका हट जाएगा दोहरी कार्यपालिका है हमारे देश की शासन की प्रणाली। और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। किस देश में सरकार ना तो संसदात्मक है और ना ही अध्यक्षात्मक? तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें सरकार ना तो असंसदात्मक रहती है ना ही अध्यक्षात्मक रूप से कार्य करती है? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, भारत। तो इन सभी में जो है संसदात्मक शासन है और यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पर ना संसदात्मक है और ना ही आपकी अध्यक्षात्मक सरकार है। आप लोगों से सुन के कमेंट में बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अच्छे नंबर से मार्किंग से पास हो गए हैं। तो जिसकी भी मार्किंग बढ़िया आई है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दे। उसके लिए कुछ मैंने यहाँ पर उपहार रखे हुए हैं, इन्हीं कुछ के लिए गिफ्ट करेंगे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। तो वीडियो को इग्नोर ना करें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें क्योंकि ये बात आपसे छूट सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस दल को यानी कि यह कि किसे दल का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? ऑप्शन ए है हित समूह को, दबाव समूह को, राजनीतिक दल को या फिर समाचार पत्रों को। आपका ऑप्शन बनेगा सी, राजनीतिक दल के लिए हम लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
एक दलीय व्यवस्था किसका आधार है? राजतंत्र का, तानाशाही का? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा तानाशाही का अधिकार है एक दलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि राजनीतिक दल संवैधानिक उपायों का सहारा लेकर अपने सिद्धांत और नीतियों को सरकार का आधार बनाने का काम करते हैं? तो ये किसका कथन है? ये यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं। लास्की, लॉर्ड ब्राइस, मैकावर, निम्न में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बनेगा मैकावर का ये कथन ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल व्यवस्था है? तो कौन कौन सी दल व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, अभी इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुदलीय व्यवस्था या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। ऑप्शन आपका सी हट जाएगा। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे दल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दबाव समूह एक अज्ञात साम्राज्य है, यह किसका कथन है? पिनाक स्मिथ का, ओडीगार्ड्स का या फिर फाइनर का, गवर्नर का? तो ये आपका ऑप्शन है डी, फाइनर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इसमें है, दबाव समूह अपने हितों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के साधन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है प्रचार करना, गोष्ठियों का आयोजन करना, लविंग करना या फिर उपरोक्त में सभी? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो उपरोक्त में सभी काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? कांग्रेस कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, संघीय संसद कहते हैं या फिर लॉर्ड सभा कहते हैं? ऑप्शन आपका राइट जाएगा पार्लियामेंट। ब्रिटेन में जो संसद होती है उसे पार्लियामेंट बोला जाता है और उसी के हिसाब से हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संसद में निम्न में से शामिल हैं, क्या शामिल हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यपाल। और इसमें अभी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा या फिर डी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यही हमारे संसद की विशेषता है। ये तीनों अंग हमारी संसद की विशेषता के हैं, ये हमारी पार्लियामेंट के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2, 3, 4 या कोई नहीं। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो 2 सदनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने समय का होता है? यहाँ पर 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए? ऑप्शन राइट जाएगा, 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का भारत में। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना, निर्णय सुनाना? ऑप्शन आपका जाएगा राइट, निर्णय सुनाना कानून यानी न्यायपालिका का काम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सम्राट में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में? ऑप्शन आपका चौथा राइट जाएगा, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटेन का उच्च न्यायालय कहलाता है, क्या कहते हैं उसे? संघीय सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस या फिर लॉर्ड सभा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका जाएगा सी राइट, लॉर्ड सभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रशासकीय न्याय व्यवस्था है? तो कहाँ है? अमेरिका में है, रूस में, भारत में, फ्रांस में है? ऑप्शन सी राइट जाएगा, फ्रांस में प्रशासकीय न्याय व्यवस्था की व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, सर्वोच्च न्यायालय का? ऑप्शन आपका राइट जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का रक्षा करने का दायित्व किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अगला क्वेश्चन है, शासन में पद्धति कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी संविधान के अनुसार शासन पद्धति को 2 भागों में बांटा जाता है। तो कौन से भाग हैं 2? यहाँ पर दिया हुए हैं आपके ऑप्शन, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक प्रणाली या फिर दक्षिणात्मक। उपरोक्त में कोई नहीं, तो संसदात्मक शासन प्रणाली में इसको अपनाया जाता है या फिर बांटा जाता है। नेक्स्ट,
सन 1980 में विश्व महिला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? जिनेवा, वाशिंगटन, कोपेनहेगन या फिर लंदन? ऑप्शन आप हो जाएगा सी, कोपेनहेगन में पहली बार 1980 में विश्व महिला सम्मेलन दिवस क्या है मनाया गया। किस देश की महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त नहीं है? भारत, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें महिलाओं के लिए मताधिकार का आदेश ना हो या अधिकार प्राप्त ना हो। ऐसा उपरोक्त में कोई देश ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। नाटो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया, रोमन से लिया गया, फ्रेंच से लिया गया, ग्रीक। आंसर आपको राइट जाएगा ये ऑप्शन, लैटिन भाषा से लिया गया ये। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑन लिबर्टी है, द रिपब्लिक है या फिर दस कैपिटल या फिर वेल्थ ऑफ नेशन? सी ऑप्शन राइट जाएगा, दस कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाटो शब्द का क्या अर्थ होता है पॉलिटिकल साइंस के अनुसार? तो यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्र होता है, धर्म होता है नहीं, संस्कृति होता है नहीं। ऑप्शन यहाँ पर द राइट जाएगा, जन्म और जाति से संबंध होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति का अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 4, जिनमें 15 जून 1975, 20 जनवरी 1970 और 18 दिसंबर 1979, 18 दिसंबर 1980। तो ऑप्शन आपका राइट जाएगा सी, 18 दिसंबर 1979। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, प्ले स्टोर ओपन करिए, वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो और कमेंट करना ना भूलिए, हमें आपकी बारी कमेंट का अंतर रहेगा। क्वेश्चन लास्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित कुल कितने अनुच्छेद रखे गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 30, 40, इसी में ऑप्शन आपके 2 और हैं, वो हैं 50 या फिर 60। तो ऑप्शन आपका राइट जाएगा इसमें सी, जो है वो 30 हैं। ठीक है, तो लास्ट में रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो बनाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मिलने वाला नोटिफिकेशन का मैसेज तुरंत आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।